मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर एस एल सामोता आरएनयू एजुकेशन हब के इस नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कड़ी में आज एक और टॉपिक जुड़ जाने वाला है जो आपको एग्जाम के अंदर हाई स्कोर प्राप्त करने में मदद करेगा, सिक्योर करने में मदद करेगा। यही हाई स्कोर आपको एक अच्छी रैंक तक, अच्छी कॉलेज तक नर्सिंग ऑफिसर के टैग के साथ लेके जाएगा। तो दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक की बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सिंड्रोम से रिलेटेड है। और जहां से जो एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछने को देखा ही जाता है। आपके हर एक एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। तो उसी कड़ी में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के टॉपिक्स अपन पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में आज अपन एक और टॉपिक ऐड करने जा रहे हैं। और वो जो टॉपिक आज का होने वाला है वो है बेटा जी, कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। कौन सा होने वाला है? टर्नर सिंड्रोम की आज अपन बात करने वाले हैं कि ये किस वजह से होता है, इसका कैरियोटाइप क्या होता है, इसके क्लिनिकल फीचर आपको क्या क्या देखने को पड़ेंगे। मतलब कि आप में ऐसे क्या सिम्टम आप देखेंगे पेशेंट के अंदर कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ, ये टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट है। और उसके बाद अपन बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, कैसे अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, टर्नर सिंड्रोम। तो देखो दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम की सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कैरियोटाइप। कौन सा पूछ लिया जाता है? कैरियोटाइप का। कैरियोटाइप का मतलब होता है क्रोमोसोमल जो अरेंजमेंट जो होता है, जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनका जो अरेंजमेंट होता है किस टाइप से होता है, उस अरेंजमेंट को अपन बात करते हैं कैरियोटाइप की। तो यहाँ पर जो टर्नर सिंड्रोम का कैरियोटाइप जो होता है वो बेटा जी होता है 45 पे एक्सओ। क्या होता है? 45 पे एक्सओ। देखो जनरली अगर अपन बात करें, जनरली अगर अपन बात करें मेल और फीमेल के कैरियोटाइप की, तो मेल का और फीमेल जो कैरियोटाइप होता है, वो मेल का जो होता है वो क्या होता है? 46 एक्स वाई। और यहाँ पर जो फीमेल का होता है वो क्या होता है? 46 एक्स एक्स। जो टर्नर सिंड्रोम होता है, उस टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या हो जाता है? वो एब्सेंट रहता है। वो क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। तो ये जो टर्नर सिंड्रोम है, स्पेसिफिकली किसकी बीमारी है? ये किसके अंदर सिंड्रोम होने वाला है टर्नर सिंड्रोम? ये होने वाला है मेनली फीमेल के अंदर। किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर उसके कैरियोटाइप में अगर एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट रहता है, केवल एक ही प्रेजेंट रहता है, जनरली दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उसके कैरियोटाइप में, जिसको अपन 46 एक्स एक्स से लिखते हैं। लेकिन अगर इसमें एक एक्स क्रोमोसोम अगर एब्सेंट रहता है, तो उसकी वजह से कौन सा कैरियोटाइप अपने सामने बनकर आता है? 45 पे एक्स ओ। मतलब एक एक्स प्रेजेंट है, एक एक्स क्या है यहाँ पर? है एब्सेंट है। इस कैरियोटाइप से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए मैंने आपको इतनी महाभारत बताई है कि पूछ लेता है सीधे सीधे टर्नर सिंड्रोम के अंदर पेशेंट का कैरियोटाइप क्या होता है। तो कैरियोटाइपिंग क्या होता है? 45 एक्स ओ। दो क्रोमोसोम होने चाहिए थे एक्स, उनमें से केवल एक ही प्रेजेंट रहता है, एक एब्सेंट रहता है। उस कैरियोटाइप जो होता है वो रिलेटेड होता है किससे? अपने टर्नर सिंड्रोम से। किससे रिलेटेड होता है? टर्नर सिंड्रोम से। क्लियर है? अब ये टर्नर सिंड्रोम के अंदर ये कैरियोटाइप जो हुआ 45 एक्स, एक एक्स गया तो गया कहाँ? कहाँ एब्सेंट कैसे हुआ वो? एक ही प्रेजेंट है, क्यों रहा? तो इसका जो कोज होता है, जो इसका कोज होता है, वो कोज किसके अंदर होता है? देखो बेटा जी, जब भी क्या होता है कि प्रोजेनी बनती है, प्रोजेनी बनती है मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। जब इसका 46 एक्स वाई, जब इसके 46 एक्स एक्स, यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर गैमेट बनते हैं 23x 23y। ये जब अपन बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके अंदर अपन ने विस्तार से इसको पढ़ लिया है। यहाँ पर अपन बात करते हैं 23x और 23x। तो ये जो देखो यहाँ पर क्या हुआ? मियोसिस। यहाँ पर क्या हुआ? मियोसिस। और यहाँ पर क्या हो गया? बराबर बराबर क्या हो गया? बट गया। यहाँ पर क्या हो गया? बराबर बराबर बट गया। तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम के अंदर कौन सी कंडीशन अपन ने बताई अभी? टर्नर सिंड्रोम के अंदर अपन ने कंडीशन बताई कौन सी? कैरियोटाइप की, कि यहाँ पर होता है 45 प्लस एक्स ओ। 45 एक्स ओ मतलब यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम क्या है बेटा? एब्सेंट। ये एब्सेंट क्यों हुआ? ये हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस। जब मियोसिस हो रहा था, मियोसिस होता है तो
प्रॉपर सेपरेशन नहीं होने की वजह से, दो एक्स क्रोमोसोम है, एक इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, इस टाइम में मियोसिस के टाइम में प्रॉपर जो होता है सेपरेशन एक्स क्रोमोसोम का होता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो गैमेट के अंदर एब्सेंट हो जाता है, और जो बनने वाली प्रोजेनी होती है उसके अंदर जो मदर की साइड से जो आने वाला है या फादर की साइड से जो आने वाला एक्स था वो क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो नॉन डिसजंक्शन हुआ किसके अंदर, मियोसिस के अंदर, कि उनका प्रॉपर सेपरेशन हो नहीं पाया, जिसकी वजह से नेक्स्ट प्रोजेनी में एक एक्स क्रोमोसोम भेजने में असफल रहे, विफल रहे। उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर कैरियोटाइपिक 45 प्लस एक्सो ही रह जाता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं क्या, इसके क्लिनिकल फीचर की। किसकी बात करते हैं, क्लिनिकल फीचर की। तो देखो क्लिनिकल फीचर की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर मैं कैरियोटाइप साइड में लिख देता हूँ, इसी कैरियोटाइप के बेस पर आप हर एक क्लिनिकल फीचर को देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। पहला जो क्लिनिकल फीचर इसका देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, हर एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक इन एम्स कंपटीशन, एम्स नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक की अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपके दूर नहीं है, खुद पास आपके एग्जाम है, चाहे वो आरआरबी की, चाहे स्टेट सीएचओ की बात कर लो, चाहे तो नॉर्थ सेट की बात कर लो, चाहे तो सीआरई की बात कर लो, वहां पर भी एनओ और एसएनओ के अंदर ये रिपीटेड टॉपिक है, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक लाइन से क्वेश्चन है, मिस मत करना। पहले अगर तुम इसके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, शॉर्ट स्टेचर, कि जो फीमेल होगी उसकी हाइट क्या होगी, छोटी, विथ वेब्ड नेक, विथ वेब्ड नेक, उसकी नेक जो होगी वो कैसी होगी, चिपकी होगी, शरीर से चिपकी होगी, बीच के अंदर क्या होगा, गर्दन वाला पोर्शन आपको ज्यादा दिखेगा नहीं, उसका जो सर और जो धड़ वाला है वो बिल्कुल चिपका हुआ आपको दिखाई देगा। पहला जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, शॉर्ट स्टेचर विथ वेब्ड नेक, शॉर्ट स्टेचर विथ वेब्ड नेक, पहला आपको ये क्लिनिकल फीचर डिफरेंशिएट करेगा कि ये टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट है। दूसरा, दूसरा देखो 45 प्लस एक्स जीरो, अब ये जो अक्स है, ये जो एक्स क्रोमोसोम है, ये किसके लिए जरूरी होते हैं, ये प्रॉपर फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, और साथ ही साथ में गोनेडोजेनेसिस के लिए, मतलब गोनेड्स मतलब ओवरी के डेवलपमेंट के लिए, जब वो डिफरेंशिएशन वाली फेज में होती है, क्लीवेज वाली फेज में होती है, जब उसके ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, उस टाइम में क्या होता है कि ये एक्स क्रोमोसोम क्या करते हैं, उसको फीमेल, और वाई क्रोमोसोम जो होता है उसको मेल में कन्वर्ट करवाता है। तो अगर यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम है तो वहां पर गोनेड्स का डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाएगा क्या, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम है नहीं, एक एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति में, एब्सेंसी में क्या होगा कि वहां पर जो गोनेड्स बनेंगे वो गोनेड्स अपने प्रॉपर डेवलपमेंट में जा नहीं पाएंगे, प्रॉपर उनका डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, बाइलेटरल, क्या दिखेगा, बाइलेटरल ट्रीकी ओवरीज, क्या देखने को मिलेगी, फीमेल के गोनेड्स, ओवरी, तो वहां पर जो ओवरीज का डेवलपमेंट होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, छोटे छोटे स्ट्रिकी रिग्रेस्ड, मतलब छोटी छोटी आपको स्ट्रिकी ओवरीज वहां पर देखने को मिलेगी, मतलब इनका इम्प्रॉपर डेवलपमेंट आपको मिलेगा देखने को। क्यों, क्योंकि एक क्रोमोसोम जो कि जरूरी होता है गोनेड्स के डेवलपमेंट के लिए वो इसके अंदर एब्सेंट है, इसके अंदर एब्सेंट है, तो बेचारे को एक ही एक्स क्रोमोसोम से काम चलाना पड़ेगा, और एक एक्स क्रोमोसोम की जितनी औकात थी उतनी ओवरीज उसने बना दी, बाकी दूसरे एक्स क्रोमोसोम अगर होता तो प्रॉपर ओवरी का डेवलपमेंट होता, लेकिन यहाँ पर एक ही एक्स क्रोमोसोम था, उसकी जितनी औकात थी उतनी ओवरीज बना के छोड़ देता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिक ओवरीज वहां पर देखने को मिलेगी। देखो स्ट्रिक ओवरीज है, स्ट्रिक ओवरीज है, तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि अपन बात करते हैं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, ओवरीज से, तो यहाँ पर अगर ओवरी जो है उसका ही डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रॉपर बनेगा क्या, नहीं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन, ये महाशय जो होते हैं वो किसके लिए जरूरी होता है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये महाशय जरूरी होते हैं, कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी होता है, ठीक है, जरूरी होता है। एस्ट्रोजन कम है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी क्या होगा, कम होगा, कम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक जो सिम्टम देखने को मिलेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट की यहाँ पर अपन बात करेंगे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट आपको कैसा देखने को मिलेगा यहाँ पर, ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, क्यों, क्योंकि वीक ओवरीज वहां पर है, प्रॉपर एस्ट्रोजन बनेगा नहीं, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन अगर प्रॉपर बनेंगे नहीं तो वहां पर क्या होगा कि
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होंगे उनका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उनका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो निप्पल देखने को मिलेंगे वो निप्पल क्या दिखेंगे, वाइडली स्पेस्ड निप्पल आपको देखने को मिलेंगे, वाइडली स्पेस्ड निप्पल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वाइडली स्पेस्ड निप्पल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, अगले की, अगले अगर पॉइंट की अपन बात करें यहाँ पर, तो और क्या देखने को मिलेगा, वाइडली स्पेस्ड निप्पल, क्योंकि प्रॉपर वहां पर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ नहीं है, प्रॉपर डेवलपमेंट वहां पर ब्रेस्ट का हुआ नहीं, तो वाइडली स्पेस्ड निप्पल आपको वहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद फोर्थ मेटाटार्सल, फोर्थ शॉर्ट, छोटी मिलेगी, कैसे मिलेगी, छोटी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो सीवीएस, उसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, सीवीएस की, तो सीवीएस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड ऑरेटिक वॉल, क्या देखने को मिलेगा, बाइकस्पिड एरोटिक वॉल। मोस्ट कॉमन सीवीएस रिलेटेड होती है किससे, टर्नर सिंड्रोम से। तो अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन सीवीएस अबनॉर्मेलिटी एसोसिएटेड विथ टर्नर सिंड्रोम, तो आपको क्या बोलना है, बाइकस्पिड एरोटिक वॉल। ये कंडीशन जो होती है सीवीएस की, वो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होती है किसकी वजह से, टर्नर सिंड्रोम की वजह से। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर का फेमस क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन जो है, वो यहाँ से ना पूछ करके क्या पूछता है, वो पूछ लेता है को एरेक्टेशन ऑफ अरोटा, क्या पूछ लेता है, कोरेक्टेशन ऑफ अरोटा। ये जो होती है, ये भी क्या होती है, इससे एसोसिएटेड होती है, एसोसिएटेड विथ कोरेक्टेशन ऑफ अरोटा। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि मोस्ट कॉमन सीवियस abnormalities रिलेटेड टू टर्नर सिंड्रोम, आंसर जाएगा बाइकस्पिड एरोटिक वॉल। और आपसे पूछ लेगा कि क्या कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा एसोसिएटेड होता है टर्नर सिंड्रोम के, तो भी आंसर जाएगा आपका यस। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि कोरेक्टेशन, जो फॉलोइंग कंडीशन में से कौन सी जो है वो एसोसिएटेड है टर्नर सिंड्रोम से, या फिर वो पूछ लेगा कि कोरेक्टेशन ऑफ अरोटा जो सीवीएस की एब्नॉर्मलिटी है वो कौन सी बीमारी या कौन सी सिंड्रोम से रिलेटेड है। ऑप्शन आपका दे देगा कुछ भी, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, तो आपका आंसर क्या जाएगा, टर्नर सिंड्रोम, क्या जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, रीनल की, किसकी, रीनल एसोसिएशन की, तो रीनल एसोसिएशन में भी आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा जी, यहाँ पर आपको हॉर्स शू किडनी, क्या देखने को मिलेगी, हॉर्स शू किडनी आपको देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, हॉर्स शू किडनी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर अपन बात करें, उसके बाद अगर अपन बात करें और क्या आपको देखने को मिलेगा, और क्या आपको देखने को मिलेगा, आईक्यू, आईक्यू क्या होगा इस पेशेंट का, नॉर्मल। आईक्यू अगर आपसे पूछे तो आईक्यू इस पेशेंट का क्या होगा बेटा जी, नॉर्मल। कि इसके इंटेलिजेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एक्स क्रोमोसोम हो चाहे नहीं हो, एक्स क्रोमोसोम हो चाहे नहीं हो, उसकी वजह से यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंटेलिजेंस पे कोई पेशेंट पे फर्क है नहीं पड़ेगा ड्यू टू टर्नर सिंड्रोम। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या था, स्ट्रीक ओवेरीज भी अपन ने देखा, क्या देखा, स्ट्रीक ओवेरीज, मतलब इसको अपन बोलते हैं रूडिमेंट्री ओवरीज भी अपन बोल सकते हैं, मतलब जितनी होनी चाहिए थी रूडिमेंट्री ओवरीज, जितनी होनी चाहिए थी उनका प्रॉपर डेवलपमेंट उतना हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से वहां पर ग्रेनुलोसा सेल भी कम होंगे, क्या होंगे, ग्रेनुलोसा सेल भी कम होंगे और थीका सेल भी कम होंगे, ग्रेनुलोसा सेल भी कम होंगे और थीका सेल भी कम होंगे। तो ग्रेनुलोसा सेल से क्या बन रहे थे, एस्ट्रोजन, क्या बन रहा था, एस्ट्रोजन, और थीका सेल से क्या बन रहे थे, एंड्रोजन्स, क्या बन रहे थे, एंड्रोजन्स। और ये दोनों जो होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं बेटा जी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, किसके लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं ये दोनों के दोनों। अब अगर ये एस्ट्रोजन और एंड्रोजन दोनों ही कम है, अगर एस्ट्रोजन भी कम है एंड्रोजन भी कम है, तो प्रॉपर डेवलपमेंट होगा नहीं किसका, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होगा किसका, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये तो अपन को बात पता चल गई, क्योंकि स्ट्रिक ओवरीज थी, एस्ट्रोजन बन नहीं पा रहा था। इसकी वजह से क्या होगा, देखो एस्ट्रोजन कम है, एस्ट्रोजन कम है, एस्ट्रोजन कम है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, प्यूटिट्री को, किसको देगा, प्यूटिट्री को।
अगर इसने प्यूटिट्री को पॉजिटिव फीडबैक देगा तो इसके पॉजिटिव फीडबैक में क्या निकालेगी प्यूटिट्री, एफएसएच और एलएच। क्या निकालेगी? एफएसएच और एलएच। तो आपसे पूछ लेता है हार्मोन लेवल, आपसे क्या पूछ लेता है? हार्मोन्स लेवल। कौन से हार्मोन जो होंगे वो टर्नर सिंड्रोम के कंडीशन के अंदर बढ़े हुए आपको मिलेंगे? वो मिलेंगे आपका एफएसएच और एलएच। कौन सा मिलेगा? एफएसएच और एलएच। क्यों मिलेगा? क्योंकि अभी अपन जब फिजियोलॉजी की क्लास पढ़ रहे थे, मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी की, तो अपन ने क्या बोला था कि एफएसएच जो होगा वो क्या बनाएगा जा करके? एस्ट्रोजन बनाता है। क्या निकलवाता है? एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन बढ़ गया तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी को, अगर कम है पॉजिटिव फीडबैक देगा। जब एस्ट्रोजन कम है, क्यों? क्योंकि ओवरी बनी नहीं, स्टिक ओवरीज है, वहां पर जो ग्रेनुलोसा सेल इतनी मात्रा में है ही नहीं कि वो प्रॉपर एस्ट्रोजन बना पाए। एस्ट्रोजन क्या करता है? कम एस्ट्रोजन नॉर्मल फिजियोलॉजी, कम एस्ट्रोजन नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या करेगा? पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देगा, उसके बदले में पॉजिटिव पिट्यूटरी क्या निकालेगी? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या सीक्रेट करेगी बेटा जी? एफएसएच एलएच। तो एफएसएच और एलएच का जो हार्मोन का जो लेवल होगा वो टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या मिलेगा आपको? बढ़ा हुआ। क्या मिलेगा? बढ़ा हुआ। क्लियर है क्या? तो अभी तक अपन ने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे इसके? आपको शॉर्ट स्टेचर दिखेगा, वेब नेक दिखेगी। उसके बाद आपने देखा कि स्ट्रीक ओवरीज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपने देखा वाइडली स्पेस्ड निप्पल आपको वहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अपन ने बात करी किसकी कि जो सीवीएस है, मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड सीवीएस अबनॉर्मलिटी विद टर्नर सिंड्रोम, अपन ने बात करी किसकी? बाइकस्पिड एरोटिक वाल की। और अगर आपसे पूछ ले कि कोरेक्टर्स परोटा जो होता है वो किस सिंड्रोम से रिलेटेड होता है, तो आपको बताना है टर्नर सिंड्रोम से। उसके बाद रीनल एब्नॉर्मलिटी में अपने पढ़ा कि हॉर्स इशू किडनी आपको देखने को मिलेगी। इस पेशेंट का आईक्यू नॉर्मल होगा। हार्मोन कौन से बढ़े हुए मिलेंगे आपको? एफएसएच और एलएच आपको बढ़े हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन कम है, उसके पॉजिटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी को, उसके पॉजिटिव फीडबैक के बदले में पिट्यूटरी क्या निकालेगी वहां पर? एफएसएच और एलएच। इसलिए एफएसएच और एलएच का लेवल क्या मिलेगा आपको वहां पर? बढ़ा हुआ मिलेगा। अब देखो स्ट्रिक ओवरीज है, स्ट्रिक ओवरीज है, एस्ट्रोजन कम, प्रोजेस्टेरोन कम। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर स्ट्रिक ओवरीज का फिर से अपन यहाँ पर फिजियोलॉजी समझे, स्ट्रिक ओवरीज, तो यहाँ पर क्या कम? एस्ट्रोजन कम। अगर एस्ट्रोजन कम तो वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा वो क्या होगा? प्रॉपर होगा। क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा? एब्सेंट। क्योंकि वहां पर महाराज कौन है? एस्ट्रोजन, जो उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है, स्टार्ट करवाता है। तो वहां पर क्या हो गया? ये प्राइमरी एमेनोरिया। क्या हो गया? प्राइमरी एमेनोरिया। कि बचपन से, मतलब एक भी बार उसको अभी तक पीरियड से नहीं आए। तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। तो आपको क्या आंसर करना है बेटा? टर्नर सिंड्रोम। क्या आंसर करना है? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। या फिर जो वो कंडीशन जो प्रॉपर ओवरीज को बनने ही नहीं दे रही, प्रॉपर ओवरीज को बनने नहीं दे रही थी, उसमें से एक कंडीशन कौन सी है? टर्नर सिंड्रोम है। तो मोस्ट कॉमन को जो प्राइमरी एमेनोरिया पूछे तो क्या बताना आपको? टर्नर सिंड्रोम। क्या बताना है? टर्नर सिंड्रोम। क्या बताना है? टर्नर सिंड्रोम। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी अपन बात कर लेते हैं किसकी? ट्रीटमेंट की। किसकी बात कर लेते हैं? ट्रीटमेंट की। तो बेटा जी वही बात जो अपन अभी तक पढ़ रहे हैं। ओवरीज कैसी है? स्ट्रीक है, रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री स्ट्रीक है तो वहां पर क्या मिलेगा आपको? एस्ट्रोजन डिक्रीज। अगर एस्ट्रोजन डिक्रीज मिलेगा तो वहां पर अपन को प्रॉपर मेंस्ट्रुअल फिजियोलॉजी उसके स्टार्ट नहीं होगी, प्राइमरी एमिनोरिया में चली जाएगी। और ऐसे पेशेंट इनफर्टाइल तो होते ही होते हैं, ऐसे पेशेंट इनफर्टाइल तो होते ही होते हैं। अब उसको क्या करना पड़ेगा अपन को? इसके ट्रीटमेंट के तौर पे अपन को क्या देना पड़ेगा? जो कम एस्ट्रोजन है वो एस्ट्रोजन अपन को देना पड़ेगा। और जब जब एस्ट्रोजन देना होता है तब मैं एक ही बात आपको बोलता हूँ, अकेला एस्ट्रोजन का ही नहीं है। क्योंकि अकेला एस्ट्रोजन देगा, वो एस्ट्रोजन अकेला क्या कर देगा? वो एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन करवा देगा। एंडोमेट्रियम का क्या करवा देगा? प्रोलिफरेशन। एंडोमेट्रियम का जरूरत से ज्यादा उसका प्रोलिफरेशन करवा देगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन का सामने एक्शन करने वाला अगर कोई हार्मोन नहीं देंगे अपन साथ में, तो एस्ट्रोजन को रोकने वाला कोई होगा ही नहीं, और वो उसकी ग्रोथ करवाया जाएगा, करवाया जाएगा, करवाया जाएगा। जनरली क्या होता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेजेंट होते हैं। एस्ट्रोजन प्रोलिफरेट करवाता है, एस्ट्रोजन प्रोलिफरेट करवाता है, और प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसको सिक्रेटरी बनाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन विथड्रॉल होता है वो एंडोमेट्रियम टूट करके मेंस्ट्रुअल फ्लो के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरोन है ही नहीं, केवल एस्ट्रोजन ही है, एस्ट्रोजन है तो एस्ट्रोजन ही मिलता जाएगा, एंडोमेट्रियम को मिलता जाएगा, वो प्रोलिफरेट होती जाएगी, उसकी नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी और वो कैंसर का कारण बन जाएगी। इसीलिए अकेला एस्ट्रोजन कभी भी अपन थेरेपी के फॉर्म में नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन करवा देता है और एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बढ़ा देता है। इसीलिए अपन को साथ में क्या देना पड़ता है बेटा जी? प्रोजेस्टेरोन। क्या देना पड़ता है? प्रोजेस्टेरोन। और वो भी कैसा? साइक्लिक। वो भी कैसा?
साइक्लिकल मैनर में अपन को क्या देना पड़ता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्या देना पड़ता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है क्या? तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक, जहां से हर एक एग्जाम के अंदर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है क्या चीजें? अब अपन बात कर लेते हैं हमारे प्लान्स की। हमारे प्लान्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बेटा जी बहुत सारे आपके सपनों को साकार करने के लिए हमने बहुत सारे प्लान्स अपन ने चला रखे हैं। कौन कौन से प्लान वो चला रखे हैं अपन ने, वो आपके सामने है स्क्रीन पे कि देखो ये प्लान जो है हमारे चल रहे हैं अभी तक। हमने नोरसेट का और वो जितनी भी एग्जाम जिसमें क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए अपन ने टेस्ट सीरीज चला रखी है ये दोनों। और ये दोनों बेटा जी आपके लिए रामबाण है। अगर आपने इनमें प्रैक्टिस कर ली ना तो आप कहीं नहीं रुकने वाले, कहीं नहीं रुकने वाले, आपका सिलेक्शन पक्का है। 365 दिन की भी 180 के दोनों के अंदर क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड नोरसेट प्री के बेस पे भी क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आप जरूर इसको बाई करें, खरीदें, सब्सक्रिप्शन लें और इसको प्रैक्टिस करें। उसके बाद अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, लाइव क्लास भी हमारे पास है, रिकॉर्डेड बैच भी है, वो भी अपने पास अवेलेबल है। और इसके साथ साथ ही आरआरबी और सीएचओ जो हॉट एग्जाम अभी आने वाले हैं आपके स्टेट के सीएचओ, बहुत सारे स्टेट ने अभी सीएचओ के एग्जाम्स क्या डिक्लेयर करे हैं, उनके लिए भी हमारे पास क्या है, ये बहुत सारे प्लान चल रहे हैं। तो बेटा जी बहुत मिनिमम प्राइस में आपको बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज के द्वारा तैयार मटेरियल आपको तैयार टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। तो ज्यादा देर ना करते हुए ये हमारी जो प्लान है इन प्लान पे जरा गौर कीजिए और आपको सक्सेस में कौन सा प्लान आपका भागीदार बनेगा उसको सेलेक्ट कीजिए। फटाफट आरएनयू एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाइए, अपना प्लान खरीदिए और अपने सपने को साकार कीजिए, अपने माता पिता के सपने को साकार कीजिए और अपने मनचाही जगह पे, मनचाही कॉलेज के अंदर आप अपना नर्सिंग ऑफिसर का टैग लगवाकर वहां पर कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं, कम्युनिटी को सर्व करने का मौका ले सकते हैं। मिलते हैं इसी जोश और होश के साथ अगली कड़ी की क्लास लेकर के अगले दिन। तक के लिए शुभ रात्रि। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेस्ट सीरीज खरीदिए और टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।